बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ियों और नदियों से घिरा एक सुंदर गांव था जिसका नाम था शांतिनगर। इस गांव पर राज करता था राजा अजय प्रताप। राजा अजय प्रताप सिर्फ नाम का राजा नहीं था, बल्कि दिल से भी बहुत बड़ा इंसान था। वह हमेशा चाहता था कि उसके राज्य में कोई दुखी न रहे। गरीबों की मदद करना, बीमारों का इलाज करवाना और बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करना, यही राजा का जीवन था। लेकिन शांतिनगर की खुशहाली को किसी की नजर लग गई थी। भूतिया पहाड़ी का डर। गांव के पास एक ऊंची पहाड़ी थी जिसे लोग भूतिया पहाड़ी कहते थे। सूरज ढलते ही वहां से अजीब रोशनी दिखती, किसी के रोने की आवाज आती और कभी कभी लोग रास्ता भटक जाते। गांव वालों ने उस रास्ते से जाना छोड़ दिया। खेत सूखने लगे क्योंकि वही रास्ता पानी तक जाता था। डर पूरे गांव में फैल गया। राजा का निर्णय। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, डर से भागना समाधान नहीं है, डर की जड़ तक जाना ही पड़ेगा। मंत्रियों ने सैनिक भेजने की सलाह दी, लेकिन राजा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई पीड़ा है तो उसे शक्ति नहीं, समझ से मिटाया जाता है। रहस्यमयी यात्रा। एक पूर्णिमा की रात राजा अकेले ही घोड़े पर सवार होकर पहाड़ी की ओर चल पड़े। चांदनी में पहाड़ी और भी डरावनी लग रही थी। अचानक तेज हवा चली और किसी ने पुकारा, लौट जाओ वरना पछताओगे। राजा रुके नहीं। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अगर कोई दुखी आत्मा है तो मैं उसकी बात सुनने आया हूं। भूतिया की पीड़ा। तभी सफेद धुंध के बीच से एक आकृति निकली। वह भूतिया थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बेहद दुख था। उसने कहा, मैं इस गांव की रखवाली करती थी। लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे पहाड़ी से गिरा दिया। राजा का हृदय भर आया। सच्चाई का खुलासा। राजा ने गांव लौटकर पुराने बुजुर्गों से पूछताछ की। सच सामने आया। वर्षों पहले लालच में कुछ लोगों ने पहाड़ी की रखवाली करने वाली स्त्री को मार दिया था। राजा ने दोषियों को सजा दी और सबके सामने माफी मांगने को कहा। श्रद्धा और सम्मान। राजा ने पहाड़ी पर एक स्मृति स्थल बनवाया और वहां दीप जलाने की परंपरा शुरू की। उन्होंने कहा, जिसे भुला दिया गया वही भूत बनकर लौटता है। भूतिया की विदाई। उस रात पहाड़ी पर आखिरी बार रोशनी दिखी। भूतिया आत्मा प्रकट हुई और बोली, राजा अजय प्रताप, आपने मुझे सम्मान दिया, अब मेरा मन शांत है। धीरे धीरे वह प्रकाश में बदल गई। गांव में नई शुरुआत। उस दिन के बाद पहाड़ी से डर खत्म हो गया। पानी का रास्ता खुल गया। खेत फिर से हरे हो गए। गांव वाले राजा को धरती का रक्षक कहने लगे।